तो हेलो दर्शकों, कैसे हो तुम लोग। मीन के रूम से बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही सुहा चोरी छुपे जाके देखने लगती है कि कौन है। वो देखती है कि वहाँ पे मीन के दादाजी आए हुए थे और वो कह रहे थे तो तुम दौड़ के अपने बहन के अपार्टमेंट पे आ गए। तभी मीन चौंकते हुए कहता है कि ग्रैंडपा। तभी ग्रैंडपा जवाब में कहते हैं हाँ ये मैं ही हूँ बदमाश, और उसे धक्का दे घर के अंदर घुसाते हुए कहता है घर के अंदर जाओ, तुम अभी कहीं नहीं जा रहे हो। दादाजी को घर के अंदर आते देख कर मीन मन में कहता है ये एकदम सही समय नहीं है, क्योंकि सुहा अंदर थी। लेकिन मीन कुछ कर भी तो नहीं सकता। दादाजी रूम के अंदर आते हैं और एक चेयर पे आराम से बैठ जाते हैं और मीन को कहते हैं बैठ जाओ। मीन भी कहता है कि नहीं मैं नहीं बैठने वाला, और यहाँ पे चेयर भी नहीं है। तब दादाजी कहते हैं अगर चेयर नहीं है तो फ्लोर पे बैठो। दादाजी की बात सुन के मीन अपना मुंह बना लेता है। ये देख के दादाजी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम मेरी तरफ ऐसे कैसे देख सकते हो, तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं। फिर मीन एक चेयर लाने के लिए जाने लगता है। वो सुहा के रूम में घुसता है और देखता है कि सुहा बेड के पास बैठी हुई है। मीन को देखकर सुहा मीन से पूछती है मुझे लगता है कि मुझे घर के अंदर ही रहना चाहिए। तभी मीन मन में कहने लगता है इस लड़की को थोड़ा सा तो सेंस है। तभी अचानक से वो सुहा के एकदम पास जाने लगता है जैसे कि वो इसे एकदम दबोच लेगा अभी, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। वो सुहा के पीछे रखा एक टूल लेता है। अचानक से मीन के इतने पास आने की वजह से सुहा डर जाती है। तभी मीन सुहा से पूछती है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो। जवाब में सुहा कहती है ये बहुत डरावना है कि एक बड़ा सा बंदा तुम्हें अप्रोच करे। तभी मीन जाते हुए कहता है मैं बड़ा नहीं हूँ, तुम छोटी हो, और हाँ चुपचाप रहो और अपना कान बंद कर लो। सुहा भी एकदम वर्ड टू वर्ड मानते हुए अब कान बंद कर लेती है। मीन के जाने के बाद दादाजी मीन से कहते हैं ओ अच्छा तो उस लड़की का नाम पार्क यूजिन है। तभी मीन सफाई देते हुए कहता है दादाजी वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है। तभी दादाजी भी कहने लगते हैं एक लड़का और एक लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। वो मेरे इतने कीमती नाती के साथ इतना बड़ा स्कैंडल करके रात को आराम से सो कैसे सकती है। तभी मीन कहता है एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं। तभी ग्रैंडपा मीन के बातों को इग्नोर करते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे इन स्कैंडल को देखते देखते थक गया हूँ, मैंने तुम्हारे लिए किसी को ढूंढा है, अभी वक्त है शादी करने का। जवाब में मीन कहता है ग्रैंडपा आपको कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं शादी उसी से करूंगा जिससे मैं प्यार करूंगा। तभी ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें प्यार करेगा। कोई भी लड़की तुम्हारे जैसे ईगो वाले और काम के पीछे लगे रहने वाले बंदे को पसंद नहीं करेगी। तभी मीन कहता है कि इस दुनिया में कोई तो एक लड़की होगी जो मुझसे प्यार करेगी, और हाँ मैं किसी ब्लाइंड डेट पे नहीं जाने वाला। तभी दादाजी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं मैं किसी भी एरी गरी लड़की को अपने घर के बहू के तौर पे नहीं अपनाऊंगा। तब मीन कहता है कि तो आप फिर यहाँ पर क्यों है और आप मेरे लिए ब्लाइंड डेट क्यों सेट कर रहे हैं। फिर दादाजी कुछ सोचते हैं और मीन को पूरा देखने लगते हैं और कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक तुम पूरा परफेक्ट हो। और मीन को कहते हैं मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम दिखने में बहुत ही गुड लुकिंग हो, क्योंकि तुम मेरे पे ही गए हो। अगर मैं तुम्हें एक स्मार्ट फिट और अच्छे बैकग्राउंड से आने वाली लड़की से मिलवाऊं क्या तो तुम उससे शादी करोगे। तभी मीन फटाक से कहता है नो ना नेवर। तब ग्रैंडपा कहते हैं तुम कह रहे हो कि तुम शादी नहीं करोगे, तो क्या तुम मुझे एक परपोता या फिर परपोती नहीं दोगे। और तुम ये भी चाहते हो कि तुम मेरे एम्प्लॉय और मेरे कंपनी को यूज करो तुम्हारे पावर बढ़ाने के लिए। जब तुम यूएस ब्रांच में काम कर रहे थे तब मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें मैनेजमेंट का काम सौंप दूंगा, क्या तुम मेरे इस डिसीजन को हल्के में ले रहे हो। तब मीन कहता है कि नहीं मैं इस गिफ्ट को स्वीकार करता हूँ। तब दादाजी गुस्सा होते हुए कहते हैं क्या तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम इस फुद्दू से मुंह को लेकर किसके साथ बात कर रहे हो। जवाब में मीन कहता है कि आपने ही तो कहा था कि मैं आपके ऊपर ही गया हूँ। फिर दादाजी बैठते हुए कहते हैं तुम कह रहे हो कि तुम शादी नहीं करोगे तो तुम उस लड़की को ढूंढो। तब मीन कहता है कि कौन सी लड़की। तब दादाजी कहते हैं कि ऐसा मत दिखाओ कि तुम नहीं जानते हो, तुम्हें पता है कि वो लड़की कैसे दिखती है। तुम्हारी माँ उस घटना को पीछे छोड़ना चाहती है, लेकिन ये करना सही नहीं होगा। मेरे मरने से पहले मैं उनका कर्ज चुकाना चाहता, और अगर तुम इस बारे में अनकंफर्टेबल हो तो तुम उनके मौत का और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम सेटल हो जाओ। तब मीन कहता है कि इस घटना को हुए 10 साल हो गए हैं और आज तक और भी 5 फायर फाइटर्स मर गए हैं। अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। तब दादाजी कहते हैं उस लड़की को ढूंढो, मैं उसे ट्रीट देना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ वो अब क्या करती है। तब मीन कहता है हाँ मैं कोशिश करूंगा, जब तक मैं आपको जवाब नहीं देता तब तक आप मेरे काम में टांग मत अड़ाइए। तब दादाजी कहते हैं तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मैं तुम पे ट्रस्ट करूंगा, मुझे पता है कि तुम आज भी उस दिन को नहीं भूले हो। फिर दादाजी उठते हैं और जाते हुए कहते हैं याद रखना तुम इसे जितना देर तक खींचोगे तुम्हारे लिए उतना ही बेकार होगा, और हाँ अगर तुम इन चीजों से भागते हो तो तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना ही पड़ेगा। और ये कहते हुए ग्रैंडपा चले जाते हैं। फिर मीन उस रूम में आता है जिस रूम में सुहा थी। वो रूम के अंदर जाता है और अपना सूटकेस लेके बाहर निकल जाता है। मीन को सूटकेस लेते देखकर सुहा मन में कहती है क्या वो जा रहा है। मीन जाने ही वाला होता है तभी सुहा उसे पीछे से पुकारती है और कहती है रुको। और इसी के साथ चैप्टर 8 यहाँ पे खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।